भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे और मैया कुंती ने भगवान को रोकना चाहा, नहीं रुक रहे थे। तब कहा कि जब दुख था तब तुम हमारे साथ थे, आज राजपाट मिल गया और सब कुछ मिल गया तो तुम छोड़ के जा रहे हो, इसलिए हमें दुख दे दो, क्योंकि दुख रहेगा तो तुम साथ रहोगे। कल यही प्रसंग चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो भगवान की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, लेकिन जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यदि सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख आने ही नहीं पाएगा, लेकिन दुख इसीलिए आता है कि जब सुख मिलता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और तब भगवान को लगता है ये हमें भूल गया तो थोड़ा सा दुख भेज देते हैं। जैसे ही दुख आता है वैसे ही फिर माला उठा के सीताराम 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 राधे श्याम, वैसे ही ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शुरू हो जाता है। दुख आते ही लेके लोटा जल दौड़ेंगे भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने, बाबा दुख हरो। तो दुख तभी होता है जब सुमिरन नहीं होता है, जब भगवान की याद नहीं होती है। जब एक बार भगवान राम ने हनुमान जी को पूछा कि हनुमान बताओ दुख कब है, विपत्ति कब है, कष्ट कब है? क्या जब खाने को नहीं हो तब दुख है, जब रहने को नहीं हो तब दुख है, जब सारे रास्ते दुनिया में बंद हो जाएं तब दुख है, जब बहुत सारे संकटों से घिरा हो तब दुख है? हनुमान बताओ दुख कब है? हनुमान जी मुस्कुराए। श्री हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा, प्रभु यदि आप दुनिया के लोगों से ये बात पूछेंगे दुख कब है, कोई कहेगा पैसा नहीं है, धन नहीं मिला इसलिए दुख है, कोई कहेगा बेटा नहीं है इसलिए दुख है, दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। धीरे बज रही है ताली, बात गलत है? सही है। दुनिया में सब दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सब दुखी है। किसी के पास धन बहुत है तो क्या हुआ, बोले धन तो बहुत है पर शरीर में रोग इतने हैं, घर में सब कुछ भरा पड़ा है पर खा नहीं सकते। हाँ, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, घर में सब खाने पीने को भरा है पर डॉक्टर ने मना कर रखा है कुछ भी नहीं खाना है। अच्छा खाना क्या है? बोले जौ की रोटी खाओ, बाजरे की रोटी खाओ और मूंग की दाल सूखी सी वही खाओ। तो धन तो है पर शरीर में कष्ट है, तन से दुखी है। किसी का शरीर बहुत स्वस्थ है तो उसके पास धन नहीं है, धन से दुखी है। किसी के पास मान लो दोनों ही है कि धन भी है और तन से भी सुखी है, धन भी बहुत है, तो बोले महाराज बेटा ही नालायक हो गया, रोज 4 गाली सुनावे, उसी से दुखी है। हाँ, कभी बहू से झगड़े हो रहे, कभी बेटे से हो रहा, तो किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति दुखी है। तो संसार में दुख है, संसार में कष्ट है, लेकिन श्री हनुमान जी से जब मेरे प्रभु ने पूछा कि हनुमान तुम बताओ दुख क्या है, धन नहीं होना,
बेटा नहीं होना, पुत्र नहीं होना, परिवार नहीं होना, क्या है दुख? शरीर में कष्ट होना, क्या है दुख? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आप किसी दुनिया से पूछते तो दुनिया के लोग तो यही कहते कि हाँ यही सब दुख है, लेकिन अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मेरा तो एक ही सिद्धांत है, मैं तो एक ही बात जानता हूँ। क्या? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, भजन न होई। भजन न होई। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कब है दुख? जब तब सुमिरन भजन न होई। दुख कब है, विपत्ति कब है? कहा दुख तो तब है, विपत्ति तो तब है जब प्रभु आपकी याद ना हो, आपका भजन ना हो, आपका सुमिरन ना हो। इससे बढ़कर विपत्ति दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। जब हम भगवान को भूल जाएं, इससे बड़ी विपत्ति और क्या होगी, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। इसलिए भगवान को याद करते रहिए, सुमिरन करते रहिए। भगवान ने पितामह भीष्म को गति दी और फिर द्वारिका लौट करके भगवान ने अपनी लीला समेट ली। जब भगवान धरती को छोड़ करके चले गए, तब कहते हैं कि पांडवों ने निर्णय किया कि अब हमें भी धरती पर नहीं रहना है। सो पांडवों ने क्या किया कि जो गर्भ में बालक उत्तरा के था, जिसका भगवान ने रक्षा किया था, ऐसे छोटे से बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया और राजगद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण के लिए चले गए। परीक्षित जी ने तो बहुत सुंदर राज्य का संचालन किया, राज्य संभाला। ऐसा राज्य परीक्षित जी का हुआ कि ऐसा लगता था कि सतयुग प्रारंभ हो रहा, द्वापर का अंत हो रहा है, कलयुग का प्रारंभ होने वाला है, पर बहुत सुंदर राज्य है। एक दिन क्या हुआ कि राजा परीक्षित निकले घर से, राज्य की सीमा में बाहर निकले, दान करते हुए, धर्म करते हुए, यज्ञ करते हुए राजा चले जा रहे थे। अचानक मन में भाव आया, जंगल की ओर गए, वहां पर एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? बोले एक बैल है और एक गाय है।
और गाय और बैल जो है वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। बैल जो है उसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पे खड़ा है। तो गौ माता रो रही है और पूछ रही है कि तुम्हारे 3 पैर कट गए, तुम एक पैर पर कैसे खड़े हो और कब तक ऐसे खड़े रह पाओगे। वो बैल रो करके कह रहा है कि माँ, आप हमें देखकर दुखी क्यों हो रही हैं? आपके दुख का कारण क्या मेरे ये कटे हुए पांव हैं, या भगवान धरती को छोड़ के चले गए इसलिए आप दुखी हैं, या फिर भगवान चले गए, अब द्वापर चला गया, अब कलयुग आने वाला है इसलिए आप दुखी हैं। दोनों की आपस में चर्चा हो रही है। ये गाय बैल कोई साधारण नहीं है, ये गाय स्वयं धरती माता है और बैल स्वयं धर्म है। दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। इतने में एक बड़ा भयंकर स्वरूप वाला व्यक्ति हाथ में खड्ग लेकर आता है, गाय को पैर से मारता है और बैल को भी उसके एक जो बचा हुआ पांव है उसे भी काटने का प्रयास कर रहा है। ये दृश्य राजा परीक्षित ने देख लिया और जैसे ही देखा क्रोध भर आया। मेरे राज्य में किसकी हिम्मत है इस प्रकार से गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही मारने के लिए दौड़े थे, जैसे ही मारने दौड़े, वो शरण में आकर के चरणों में बैठ गया। कहता है महाराज हमको मत मारिए। परीक्षित जी ने कहा पहले तू अपना परिचय दे कि तू है कौन, और मेरे राज्य में इस प्रकार गौ माता को ऐसे प्रताड़ित कर रहा है कौन तू? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। क्या है? कलयुग। 4 युग होते हैं। कितने युग? 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर और जोर से कहिए, हाँ, कलयुग। उसने कहा मैं कलयुग हूं और अब मेरा समय शुरू होने वाला है। परीक्षित जी ने कहा कि तू कलयुग है और तेरा समय अब शुरू होने वाला, तो क्या तू अधर्म करेगा, पाप करेगा? कलयुग ने कहा हाँ, कलयुग में सबसे ज्यादा लोग अधर्मी विधर्मी हो जाएंगे, पाप करेंगे, पापी हो जाएंगे, पाखंड करेंगे, भक्ति के नाम पे सच्ची भक्ति किसी के मन में नहीं रह जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने कहा नहीं मार सकते। क्यों? जैसे सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, वैसे द्वापर के बाद कलयुग आता है। अच्छा, कलयुग को वरदान मिला है। कलयुग में ना तो कोई यज्ञ कर सकता है, ना जप कर सकता है, ना तप कर सकता है, ना ध्यान लगा सकता है, ना समाधि लगा सकता है। ये सब कलयुग में नहीं हो सकता, बहुत कठिन है। क्यों? कलयुग का मनुष्य जो है ना, उसके पास समय की बहुत कमी है, समय की भी कमी है और आयु भी बहुत कम है, छोटी है। पहले के लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी, तो वो ध्यान भी लगाते थे, समाधि में बैठ जाते थे। अब तो 100 साल की जिंदगी है, उसमें भी 100 कोई जाता ही नहीं है। 60, 65, 70, 75, 80, 85 बस समाप्त। और कई हार्ट अटैक आ गया तो 50, 55 में ही कई लोग 40, 45 में निकल ले रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई, तो कहाँ कोई 100 साल अब जी पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो समय की कमी है, आयु छोटी है और हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम 10 घंटा ध्यान लगा के बैठ सके, 10 दिन तक समाधि लगा के बैठ सके, नहीं हो सकता। अब 3 घंटा कथा में तो कैसे कैसे बैठते हैं। 3 घंटा कथा में बैठ ले रहे, ये बहुत बड़ी तपस्या है।
वरना तो महाराज 1 मिनट ना बैठ पाए, और इतने शांति से जितने यहाँ बैठे हैं ऐसे कहीं और बिठा दो तो वो हल्ला हो। पर कथा में तो चलो ठीक है कि कम से कम शांत बैठे, वरना तो आज का समय ये है ना कि सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना सब चाहते हैं। आज के समय में सुनने की ही समस्या है, कोई सुनना नहीं चाहता, सब दूसरे को सुनाना ही चाहते हैं। अच्छा बताइए, घर घर में कई झगड़ा है ना, सास कहती है बहू नहीं सुनती, बहू कहती सास नहीं सुनती। हाँ, पुत्र कहता है पिताजी नहीं सुनते, पिता कहते हैं बेटा नहीं सुनता। शिष्य कहता है गुरुजी नहीं सुनते, गुरुजी कहते हैं चेला नहीं सुनता। हर जगह वही समस्या है सुनने की। मालिक कहता है नौकर नहीं सुनता, नौकर कहता है मालिक नहीं सुनते। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। आज के समय में सब दूसरे को सुनाना ही चाहते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी यदि लालगंज के भक्त बैठकर शांति से कथा सुन रहे हैं तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये बड़ी प्रभु की कृपा है कि 3 घंटा सुन रहे बैठ के, वरना तो आज सब सुनाना चाहते, सुनना कोई नहीं चाहता, सुनने की समस्या है। तो कलयुग में कुछ भी साधन नहीं हो सकता, लेकिन कलयुग में एक काम हो सकता है। क्या? भगवान का सुमिरन हो सकता है, भजन हो सकता है। और कलयुग को यही वरदान है। राजा परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा। कलयुग ने कहा सरकार हमें मारिए मत। क्यों? मेरे अंदर सब अवगुण है। मैं नहीं कहता कि मेरे अंदर गुण है, कलयुग में सब अवगुण है। सारे पाप भ्रष्टाचार सब कलयुग में होगा। बड़े से बड़ा अधर्म इसी कलयुग में होगा। लेकिन कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों छोड़ा? बोले कलयुग में केवल एक गुण था कि कलयुग में जप तप ध्यान साधना यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो सकता, लेकिन कलयुग में केवल एक बार राम का नाम लेने वाला भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, बस भगवान का भजन करना है, सुमिरन करना है। कैसे? कोई जरूरी नहीं है कि नहा के ही भगवान का नाम लेना है। कैसी भी अवस्था में हो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते आते जाते, मन का बेड़ा पार हो जाएगा। ये भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं, शास्त्र कह रहा है। अच्छा, 4 युग ब्रह्मा जी ने बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों को बना करके ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, पहले बड़े बेटे को बुलाया, बेटा सतयुग। हाँ पिताजी सुनो। क्या? मैंने 2 चीजें बनाई है, स्वर्ग भी बनाया है और नरक भी बनाया है। तो तुम एक काम करो, क्या? कुछ ऐसा करना ना कि आधे लोग स्वर्ग जाएं आधे लोग नरक जाएं। सतयुग को कहा कि कुछ ऐसा विधान बना देना अपने युग में कि आधे स्वर्ग जाएं और आधे नरक जाएं। नरक भी भाई खाली नहीं रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। सतयुग ने कहा पिताजी आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा, मैं सबको नरक ही भेजूंगा, स्वर्ग ही भेजूंगा, किसी को नरक नहीं भेजूंगा। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा तू बेटा नालायक निकला। दूसरे बेटे को बुलाया, बेटा त्रेता। हाँ पिताजी इधर आ। देखो तेरे बड़े भाई ने तो मेरी बात नहीं मानी, तू मान ले। स्वर्ग नरक दोनों बनाया है, कुछ ऐसा विधान करना कि आधे स्वर्ग जाएं आधे नरक जाएं।
त्रेता ने कहा कि मेरे भैया जहाँ चलेंगे उसी रास्ते हम भी चलेंगे, हम तो सबको स्वर्ग भेजेंगे, प्रभु के धाम भेजेंगे, किसी को नरक नहीं भेजेंगे। तो त्रेता में भी कोई नरक नहीं गया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, बोले तू भी नालायक निकला, हट जा। तीसरा बेटा खड़ा था, बेटा द्वापर, हाँ पिताजी मेरी एक आज्ञा मान ले, मैंने स्वर्ग नरक दो बनाए हैं, आधे को स्वर्ग भेजना, आधे को नरक भेजना। द्वापर ने कहा कि जब दोनों बड़े भाई अच्छा काम कर रहे हैं, सबको स्वर्ग भेज रहे हैं, प्रभु के धाम भेज रहे हैं, तो मैं भी उनकी ही आज्ञा मानूंगा, उनके ही पद चिन्हों पर चलूंगा, मैं भी सबको भगवान के धाम और स्वर्ग में ही भेजूंगा। अब ब्रह्मा जी बड़े निराश हुए, ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि 3 के 3 बेटे मेरी बात नहीं मानते। चौथे बेटे कलयुग को बुलाया, बेटा कलयुग, हाँ पिताजी देखो बेटा, तुम्हारे 3 भाइयों ने तो मेरा कहना नहीं माना, पर मुझे लगता है तू मेरी बात मानेगा। मेरी एक ही शर्त है कि मैंने स्वर्ग नरक बनाए, आधे को स्वर्ग भेजना, आधे को नरक भेजना। कलयुग ने कहा पिताजी चिंता मत करो, मैं बड़े भाइयों जैसा नहीं हूं, मैं किसी को स्वर्ग नहीं भेजूंगा, सबको नरक ही भेजूंगा। कलयुग का प्राणी सब नरक जाएंगे, क्यों? सब पापी रहेंगे, सब पाप करेंगे। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वाह, यही एक बेटा मेरा आज्ञाकारी निकला। बोले पिताजी मैं तो स्वर्ग पे ताला ही लगवा दूंगा, नरक तो भर जाएगा, ऐसा विधान बना दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा जा बेटा, मैं तेरे पे बड़ा खुश हूं, मैं तुझे वरदान देता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कलयुग को वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? ब्रह्मा जी ने कलयुग को कहा सुनो, कलयुग में सब अधर्म होगा, पाप होगा, सब अवगुण होगा, लेकिन जा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि कलयुग में कोई भी किसी भी अवस्था में रहेगा, अगर भगवान का नाम पुकार लेगा तो भव सागर से पार हो जाएगा। आप बहुत बड़ी बड़ी तपस्या नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत विधि विधान से भगवान का पूजन नहीं कर पाते, कोई मतलब नहीं है। एक काम कर लीजिए, प्रेम से भर के भगवान को पुकार लीजिए, भव से बेड़ा पार हो जाएगा।